दोस्तों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाई डीके चैनल पर। और दोस्तों, आज का जो टॉपिक वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट, इसमें से एक क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्जाम में निश्चित रूप से आएगा। पॉइंट आज का रेड सी, लाल सागर। लाल सागर के देशों के जुड़ा हुआ एक मैप आपके सामने दिखाई दे रहा है आपको। इन देशों की चर्चा करें उससे पहले एक बार ज्योग्राफिकल रूप से जो मैप है उसको मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए, ऊपर दिख रहा है आपको मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर। वहाँ से हम शुरू करते हैं, वहाँ है पोर्ट सईद। वहाँ से आगे देखेंगे आप तो वहाँ दिखेगा आपको कैनाल, स्वेज कैनाल। ठीक है, मेडिटेरियन सी, उसके बाद पोर्ट सईद, उसके बाद स्वेज कैनाल। और यहाँ ये स्वेज कैनाल जो है वो इस लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। स्वेज नहर जो है वो किसको जोड़ती है? लाल सागर को भूमध्य सागर से। तो 1% तो आपका ये तैयार हो गया। आगे फिर हम चलते हैं, स्वेज कैनाल। ये जो आपको दिख रही है ना यहाँ पे, ये आपकी है स्वेज कैनाल। फिर नीचे चलेंगे तो यहाँ आपको दिखाई देगा शर्म अल शेख, ये बंदरगाह है। ठीक है, शर्म अल शेख बंदरगाह जो है उसके इस साइड में, एक साइड में तो क्या जा रही है? गल्फ ऑफ स्वेज, एक साइड में जाएगी गल्फ ऑफ अकाबा। तो दो गल्फ हैं, दो खाड़ियाँ हैं। ठीक है, एक गल्फ ऑफ अकाबा, एक गल्फ ऑफ स्वेज। हम बात करें फिर कि इस कोने के ऊपर जहाँ से अकाबा और स्वेज ये दो खाड़ियाँ शुरू होती हैं, उस पे है शर्म अल शेख बंदरगाह। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह है। शर्म अल शेख बंदरगाह कहाँ पड़ता है? लाल सागर में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, और तीसरा क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको, क्या? गल्फ ऑफ स्वेज और गल्फ ऑफ अकाबा, ये दोनों कहाँ से निकलती हैं? लाल सागर के ही पार्ट हैं। आगे चलते हैं फिर। नेक्स्ट देखें अपन तो नीचे आपको दिखेगा नील रिवर। ठीक है, ये देखिए है ना नील रिवर, ये इजिप्ट के पास दिखाई दे रही है आपको। ये भी नील रिवर जो है उसके नज़दीक पड़ता है, ऐसा कह सकते हैं। कनेक्ट तो नहीं है, जुड़ा हुआ तो नहीं है, लेकिन उसके नज़दीक पड़ता है क्या? लाल सागर। ठीक है, फिर आगे चलते हैं अपन। उसके बाद अगर हम देखें तो अफ्रीका का ये देश इजिप्ट, और उसके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी रिवर पे चल रहे हैं अपन। लाल सागर, ठीक है, लाल सागर चल रहा है। लाल सागर को नीचे की तरफ लेके जाते हैं अपन तो ये लास्ट आकर के जुड़ता है गल्फ ऑफ अदन। ठीक है, मतलब अदन की खाड़ी से आकर के ये मिलता है। तो जो हमने बात क्या की कि एक तरह से अगर हम भारत की तरफ से स्टार्ट हों तो हमें पहले क्या देखने को मिलेगा? पहले हमें देखने को मिलेगी अदन की खाड़ी। ठीक है, मतलब गल्फ ऑफ अदन मिलेगी। वहाँ से अगर हम आगे चलेंगे तो शुरुआत करेंगे हम जिबूती से। जिबूती क्या है? जिबूती का पोर्ट भी है और जिबूती एक स्थान है। वहाँ से हम जब आगे की तरफ निकलेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? लाल सागर के अंदर, यहीं से प्रवेश होगा हमारा। ठीक है ना। अब यहाँ से अदन की खाड़ी से होते हुए जब हम लाल सागर में प्रवेश करेंगे, फिर हम आगे जाकर के कहाँ तक जा सकते हैं? हम गल्फ ऑफ स्वेज होते हुए मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर तक हम जा सकते हैं। तो अगली इंपॉर्टेंट बात ये हो गई कि अगर आपको ये कहा जाए कि भारत से आपको भूमध्य सागर जाना है तो आप कैसे जाएंगे? तो आपका रास्ता सबसे बढ़िया कौन सा पड़ेगा? लाल सागर। लाल सागर होते हुए जाएंगे, स्वेज नहर को पार करेंगे और आप भूमध्य सागर पहुंच जाएंगे। ये थी इसकी एक ज्योग्राफिकल संरचना। इसमें दो महत्वपूर्ण पोर्ट भी मैंने आपको बताए हैं, एक शर्म अल शेख और दूसरा पोर्ट सईद। ध्यान रखिएगा, जब स्वेज नहर की शुरुआत, स्वेज जो गल्फ है, खाड़ी है, उसकी शुरुआत होती है तब तो आता है शर्म अल शेख। ठीक है, और जब ये पूरी एंडिंग हो जाती है, स्वेज कैनाल में स्वेज नहर भी पूरी आती है, तब आता है पोर्ट सईद। पोर्ट सईद जो है मेडिटेरियन सी में पड़ता है, मतलब भूमध्य सागर के अंदर ही पड़ता है, वहीं पे जो है ये स्थित है। अब चलते हैं अपन इसकी राजनीतिक संरचना यानी पॉलिटिकल रूप से ये कहाँ स्थित है, इसके आसपास कौन कौन से देश स्थित हैं। तो इसकी हम बात करें तो ये मैप आपके सामने है, इसको ध्यान से देखिएगा। ये बीच में आपको दिख रही है लाल सागर है। ठीक है, ये सारा लाल सागर है। और इसके इस जो अलग अलग साइडों में हम देखें तो अलग अलग देश कौन कौन से देश हैं उनको हम ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम देखें इजिप्ट, फिर नीचे चलते हैं अपन सूडान। सूडान के बाद अगर हम चलें तो नीचे पड़ता है इथोपिया। ठीक है, इसको और थोड़ा छोटा करके देख लेते हैं अपन। ये देखिए, ठीक है, सबको दिख रहा होगा। इजिप्ट, सूडान, इथोपिया, फिर उसके बाद में आपको दिख रहा होगा यहाँ बारबरा। ठीक है, बेरबरा के नाम से जो भी है, ये सोमालिया लैंड का हिस्सा है।
सोमालिया उस क्षेत्र के लिए फेमस है कि यहाँ पर जो सोमालिया के जो है वो डाकू फेमस हैं। ये भूमध्य सागर होते हुए अगर रेड सी से होते हुए अगर कोई अपने जो हिंद महासागर की तरफ कोई आता है या हिंद महासागर से भूमध्य सागर की तरफ जाता है कोई जहाज या कोई भी यूरोप की तरफ जाने का प्रयास करता है, तो उस दौरान बीच में ये लुटेरे उनको लूटने का काफ़ी प्रयास करते हैं। ये सोमालिलैंड में पाए जाते हैं। विशेष रूप से मैंने बताया आपको बेरबरा, ये एक जो है बारबरा या बेरबरा जो है ये इस हिस्से का प्रमुख बंदरगाह है और इस बंदरगाह से होते हुए ही ये लोग क्या करते हैं, ये लूटने का काम करते हैं। यहीं पे नज़दीक पड़ती है एक देश जिबूती। जिबूती का आपको ध्यान रखना है, ठीक। जिबूती के बाद आता है यमन, फिर आता है सऊदी अरब, ठीक है, सऊदी अरेबिया। उसके बाद ऊपर जॉर्डन पड़ता है, लेकिन ध्यान रखिएगा जॉर्डन से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है। जॉर्डन जो है उससे डायरेक्टली लाल सागर कनेक्ट नहीं है, तो हम उससे एकदम बिल्कुल जोड़ेंगे नहीं उससे, लेकिन वहाँ तक जाता है, वहाँ तक मतलब जॉर्डन तक जो है ये लाल सागर का पानी पहुँच जाता है। बाकी जॉर्डन नदी जो है, जो कि जॉर्डन में पाई जाती है, उसका कनेक्शन इससे है नहीं, तो इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि ये जॉर्डन तक लाल सागर पाया जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कौन कौन से देश आए इसमें। देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये मालूम होना चाहिए हमारे को। इजिप्ट, सूडान, इथोपिया, सोमालिया, यमन, सऊदी अरब, ये सारे देश जो हैं वो किससे जुड़े हुए हैं, रेड सी यानी लाल सागर से जुड़े हुए हैं। इसी के साथ एक देश और रह गया, वो बता दूं आपको, इरिट्रिया। ध्यान से देखिएगा, एक बीच में छोटा सा देश है इरिट्रिया, ये है वो इरिट्रिया, ठीक है। तो इसका भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये कुछ देश हैं जो कि इस भूमध्य सागर से लाल सागर से जुड़े हुए हैं। अब बात करते हैं हम कि लाल सागर दिखता कैसा है। तो देखिए ये है इसकी एक फोटो जो आपके सामने है। लाल सागर मूलतः कोई लाल है नहीं, इसके अंदर कुछ शैवाल पाए जाते हैं, उनकी प्रकृति के कारण से कैसा है, ये लाल दिखाई देता है। तो कभी कभार तो वो शैवालों की संख्या बढ़ जाती है, मात्रा बढ़ जाती है, तो कुछ इस प्रकार से इस जो आपको है लाल सागर दिखाई देता है। इसकी एक फोटो आपको दिखा देता हूँ मैं। देखिए ये इस प्रकार का जो है वो दिखाई देने के कारण ही इसे क्या कहते हैं, लाल सागर। और रीजन क्या है, इसके शैवाल, इसके जो विशेष शैवाल जो हैं उनके कारण से लाल दिखाई देता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स की, यानी जो बुक लेवल के ऊपर या कुछ फैक्ट्स जो आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी PDF मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, नीचे कमेंट उसके अंदर आप देख लीजिएगा। लेकिन अभी बात कर लेते हैं इसके अंदर क्या स्थिति है इसकी। तो देखिए भारतीय महासागर का वह अंश जो अरब और अफ्रीका के मध्य में पड़ता है। अभी मैंने बताया था कि अफ्रीका के जो देश थे वो जो आपको पश्चिमी दिशा में देखने को मिलेंगे और पूर्वी दिशा के अंदर आपको लाल सागर के पूर्व में आपको अरब कंट्रीज दिखाई देंगे। इन दोनों के बीच में है ये, मतलब मैं कह सकता हूँ कि अरब और अफ्रीका को अलग करने वाला सागर कौन सा है, लाल सागर। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी ध्यान रखना। और जो बाब अल मंदेब, बाबल मंदेव बोलते हैं इसे, बाब एल मंदेव से स्वेज तक फैला हुआ है। बाबल मंदेव से शुरू होता है और स्वेज नहर तक जाता है, ठीक है, जो मैंने भी बताया था आपको। और इसे क्या कहते हैं हम, लाल समुद्र कहते हैं। ट्राइकोडेस्मियस, अब ध्यान रखना ये जो इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, नीला शैवाल है और इसी शैवाल के कारण ये क्या बन जाता है, ये लाल सागर कहलाता है। क्या नाम है इसका, ट्राइकोडेस्मियम इरिथियम, ठीक है। इसको एक बार वापस देख लीजिए, ट्राइकोडेस्मियम इरिथियम, ये जो प्रमुख नाम का ये जो शैवाल है, इस हरे नीले शैवाल के कारण से इसका रंग कैसा है, ये कैसा है, लाल सागर है। अब ये जो हरे शैवाल है ये कहाँ तैरती है, जल के ऊपर तैरता है और ये सागर को क्या कर देता है, लाल रंग प्रदान करती है। इसी कारण से सागर को, इस सागर क्या कहते हैं हम, लाल सागर या रेड सी कहते हैं। अब बात आती है कि कितना लंबा चौड़ा है। तो प्राय 1400 मील, लगभग 2250 किलोमीटर का तो ये लंबा है, ठीक है। इसकी अधिक से अधिक चौड़ाई की अगर मैं बात करूं तो 230 मील यानी 335 किलोमीटर क्या है, इसकी चौड़ाई है, ठीक है। और समुद्री विस्तार की औसत प्रवाल जो गहराइयाँ की अगर हम बात करें, प्रवालों की अगर हम बात करें तो इसकी गहराई है 490 मीटर। तो तीन चीज़ें हो गई, क्या, कितना लंबा, कितना चौड़ा और कितना गहरा। तो 2250 किलोमीटर तो लंबा, 230 मील यानी 335 किलोमीटर जो है वो है ये चौड़ा, और
490 मीटर जो है वो क्या है इसकी गहराई। अब ये औसत गहराई होगी, कहीं ज़्यादा कहीं कम, तो निश्चित रूप से 490 औसत ही होगी। ये कुछ फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं। अब आगे चलते हैं। इसके किनारे के ऊपर क्या है कि बहुत से टापू हैं। इसके किनारे पर बहुत सारे छोटे छोटे टापू हैं जिन्हें प्रवाल द्वीप कहते हैं। देखिए प्रवाल द्वीप क्या होता है, ये समुद्रों में पाई जाने वाली एक रचना है। समुद्रों में प्रवाल पाए जाते हैं, ठीक है। वो प्रवाल जो हुआ करते हैं वो खोल होते हैं, एक प्रकार से एक जीव के खोल हैं ये, और वो सारे के सारे समुद्री किनारे के ऊपर आकर के इकट्ठे हो जाते हैं और एक मजबूत जो है चट्टान, जिसे मूंगे की चट्टान के नाम से भी भारत में जाना जाता है, प्रवाल द्वीप के रूप में निर्मित हो जाते हैं। और ये छोटे छोटे प्रवाल द्वीप इतने हैं वहाँ पर कि जो जहाज आते हैं उन जहाज़ों को आने में भी कठिनाई उपस्थित कर देते हैं, ठीक है। ये जो चट्टानें बन जाती हैं मूंगे की चट्टान बोलते हैं, और ये जो है वो प्रवाल द्वीप ये बार बार जो है वो किसको रोकते हैं, जहाज़ों को आने से रोकते हैं। पहले ये भूमध्य सागर से अलग था, शुरुआत में जुड़ा हुआ नहीं था भूमध्य सागर से, लेकिन जब भूमध्य सागर से जो है वो ज़्यादा दूरी तो थी नहीं, तो फिर स्वेज नहर बनाई गई। और स्वेज नहर के बारे में हम डिटेल से अगला कंसेप्ट ले लेंगे, आगे वीडियो में बता देंगे आपको कि स्वेज नहर कब बनी, क्या बनी, कैसे बनाई, उस पर किस प्रकार के विवाद रहे, उन सब के बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आऊँगा। बहुत ही शानदार नॉलेज होगा उसमें भी, और बहुत ही ज़बरदस्त आपको उसके अंदर मैटर मिलेगा। तो उस स्वेज नहर के माध्यम से भूमध्य सागर को किससे जोड़ दिया गया, लाल सागर से जोड़ दिया गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जैसे ये लाल सागर है, ऊपर भूमध्य सागर है, और नीचे की तरफ जो है वो कौन सी खाड़ी है, ये अब आपको कमेंट में लिख करके देने, क्योंकि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है दोस्तों। ये था आज का महत्वपूर्ण टॉपिक। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट टॉपिक और शानदार वीडियोस देखने रहने के लिए आप अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, और अगर अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। नॉलेज शेयरिंग से ही बढ़ता है, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।